और इसी के साथ एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। एनडीए की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। सरकार के स्वरूप पर चर्चा हुई है। एनडीए के सभी नेताओं से बारी बारी चर्चा हुई है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर चल रही थी वो खत्म हो चुकी है एनडीए के, क्योंकि सभी सहयोगी यहां पर गए एक एक करके। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से वहां पर, क्योंकि वो पहले से मौजूद थे, उनके साथ चर्चा की गई कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। और इस वक्त अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, ये बैठक खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, बैठक खत्म हो चुकी है और लगभग अगर देखा जाए तो 7 घंटे के आसपास पूरा मंथन चला है। साफ तौर पर है कि सहयोगियों को किस तरह से मंत्रिमंडल में सामंजस्य करना है, किस तरह से उनको विस्तार देना है, उसको लेकर के चर्चा की गई है। और सभी सहयोगी अगर मेजर देखें तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी से विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अलावा शिंदे भी बैठक में शामिल रहे, अजीत पवार को भी बैठक में बुलाया गया और चिराग पासवान भी बैठक से बाहर निकले, काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। ये माना जा रहा है कि लगभग बातें तय हो चुकी है कि बीजेपी ने प्रस्ताव रखा है कैसे मंत्रिमंडल में सहयोगियों को भूमिका दी जा रही है। अब भूमिका किस तरह से क्या अक्षय कोई जानकारी इसको लेकर कि जो सहयोगी दल है किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा या किसको मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें जानकारी दी गई है कि 7:15 पर ये शपथ समारोह होना है और पीएम के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने जब आवेदन किया कि वो चाहते हैं कि 9 जून को शपथ लिया जाए, राष्ट्रपति ने उसकी स्वीकृति प्रदान की और डेजिग्नेट पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को तैनात कर दिया गया। अब साफ तौर पर है कि 7:15 पर 9 जून को वो शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ शपथ लेंगे। ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ट्राई कर रही है कि क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है अकेले, इसलिए एनडीए सहयोगियों को साथ लेना है। वो जल्द से जल्द लिस्ट फाइनल करना चाहती है क्योंकि राष्ट्रपति भवन को वो लिस्ट भी सौंपी जानी है। तो ये माना जा रहा है कि 9 जून को ही ये लिस्ट सौंपी जाएगी। कल तक ये बताया जा रहा है कि सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कुछ पेचीदगी नहीं फंसी तो। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उन्होंने डिमांड भी कर दी है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि जो 4 प्रमुख मंत्रालय हैं उसमें से उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि गृह विभाग अपने पास बीजेपी रखना चाहेगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहेगी। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पर किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं बीजेपी के लोग। और इसके अलावा सहयोगी जो दल है उनको कितनी भूमिका दी जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है स्पीकर का भी पद सहयोगी दल मांग रहे हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसमें कि शिपिंग है, रोडवेज है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, वो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसका रेलवे पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि सहयोगियों को कितना संतुष्ट बीजेपी के लोग कर पाए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह लगभग 9 बजे के आसपास निकल गए थे। उसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में लगभग 1-1.25 घंटे अकेले में चर्चा हुई है। और ये माना जा रहा है कि दोनों प्रमुख नेताओं ने ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी है कि किस तरह से सहयोगियों के साथ चर्चा हुई है और किन किन बातों पर लगभग सहमति बन गई है। तो ये माना जा रहा है कि अधिकतर बातों पर सहमति बनाई जा चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हो सकता है कि एक बार फिर से चर्चा, खास करके टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से चर्चा संभव बताई जा रही है। तो क्या कल एक बार फिर से बैठक का ये दौर चल सकता है? एक बार फिर से बैठकें हो सकती है कल? देखिए, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी डिस्कशन बीजेपी करेगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसका फैसला कर लिया जाएगा कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल में सहयोगियों को दायित्व देना है उसको फाइनल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो चिराग पासवान और शिंदे जो ये लोग नेतृत्व है, ये माना जा रहा है उनके साथ लगभग बातें फाइनल हो चुकी हैं। 2 प्रमुख जो सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर थोड़ी सी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वो कुछ मंत्रालय
जो एडिशनल मांग रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा होगी और उसके बाद फाइनल किया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि कल एक बार फिर बैठक दोनों नेताओं के साथ की जा सकती है। अब उस बैठक में क्या कुछ नतीजे होंगे देखना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल फाइनल सब कुछ कर लिया जाएगा और 9 जून को दोपहर तक हर हालत में राष्ट्रपति भवन को लिस्ट भेजी जा सकती है। ठीक है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए। और ये क्योंकि स्पीकर को लेकर ये कहा जा रहा है कि स्पीकर पद सहयोगी दल मांग रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो देती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि 1999 में जब वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी तो एक वोट के कारण सरकार गिर गई थी और उस वक्त ये मैसेज किया था कि देखिए स्पीकर के, क्योंकि उनके पास ये पावर होती है कि वोटिंग के दौरान किसको अनुमति दी जाए और किसको नहीं। तो ऐसे में अब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या मंत्रालय किसको दिए जाते हैं और किसको स्पीकर बनाया जाता है।